अगर आपको ईश्वर पे भरोसा है तो ईश्वर भी आपके इस भरोसे को बनाए रखने के लिए कई बार स्वयं धरती पर उतर आते हैं। जैसा कि बताती हूँ, मेरे पास हीलिंग की एक से एक चमत्कारिक घटनाएं हैं। हीलिंग के दौरान भी कई छोटी बड़ी ऐसी बातें होती हैं, कई छोटी बड़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ये बताती है कि भगवान साक्षात हमारे साथ खड़े होते हैं। हम अगर उनकी तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो वो हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं, इनफैक्ट अनलिमिटेड कदम बढ़ाते हैं। आज की ये हीलिंग की घटना भी इसी पर आधारित है। आज मैं हीलिंग की घटना लेके आई हूँ। इस पूरी हीलिंग के दौरान बहुत सारी चमत्कारिक घटनाएं हुई। एक महिला जो ऑलरेडी मुझसे हीलिंग ले चुकी हैं, वो अपने पर्सनल रीजन की वजह से कुछ रिलेशनशिप इश्यूज उनके थे, वो इसके लिए हीलिंग ले चुकी थी और उनके हीलिंग के बहुत अमेजिंग इफेक्ट हुए थे। उनकी लाइफ की प्रॉब्लम खत्म हो गई थी, पति पत्नी का रिश्ता बहुत अच्छा हो चुका था, तो उनका इस हीलिंग पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो चुका था। फिर उन्होंने अपनी मदर की हीलिंग करवाई। उनकी मदर, जिनकी उम्र ऑलमोस्ट 65 ईयर्स की है, उनका कहना था कि उनकी जो मदर के हार्ट है उसमें थोड़ी सी कुछ परेशानी हुई थी, कुछ ऑपरेशन वगैरह भी हुए थे और काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस भी पास्ट में हुए थे उनकी मदर को। इनकी जो मदर है, इनके पास्ट में हार्ट के तो ऑपरेशन हुए ही थे, उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस हुई थी। काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज इनकी मदर को हमेशा रहते हैं। तो इनका कहना था कि क्या इस स्थिति में इनकी मदर के लिए हीलिंग अच्छी रहेगी। तो मैंने बताया कि बिल्कुल अच्छी रहेगी और इस हीलिंग के दौरान जो मदर की छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस है, जो प्रॉब्लम है, वो कंप्लीट तौर पे हील हो जाएंगी और वो बहुत अच्छा महसूस करेंगी। इनकी मदर को शुगर और बीपी की भी प्रॉब्लम थी। मैंने कहा कि उनके सारे हेल्थ इश्यूज, जब एनर्जी बैलेंस होगी तो अपने आप ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और आपकी मदर बहुत अच्छा फील होगी। इसके बाद उन्होंने अपनी मदर की हीलिंग शुरू कराई। ट्रस्ट तो उनको पहले से था ही, वो हीलिंग के इफेक्ट को देख चुकी थी। उनकी मदर की जब हीलिंग शुरू हुई तो उनकी मदर सामने बैठ के हीलिंग लेती थी, लेकिन शुरू में उनकी मदर के चेहरे से ऐसा लगता था कि उनकी मदर को हीलिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बातें मैंने उनकी बेटी से डिस्कस की कि इनका चेहरा मुझे इस तरीके का लगता है, तो उन्होंने बोला कि मेरी मम्मी शुरू से ऐसी ही है, थोड़ी नाराज़ नाराज़ सी रहने वाली। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उनसे बात करूँगी। 3 दिन की हीलिंग बीत चुकी थी। चौथे दिन मैंने उनसे कहा कि आज मैं आपकी हीलिंग नहीं करूँगी, आज हम सिर्फ बातें करेंगे। तो उनकी मदर ने, पहले तो वो चुप रही, वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट किस्म की लेडी थी, मे भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल उन्होंने देखे थे। धीरे धीरे करके मेरी उनसे बातचीत शुरू हुई, तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप एक बार इस चीज़ को देखिए, हम लोग इस हीलिंग को लेते हैं, अगर आपको ठीक नहीं लगेगा तो फिर हम लोग इसको अगले हफ्ते से छोड़ देंगे। जब मैंने उनसे बात करना शुरू किया तो लास्ट में वो कहती हैं कि आपके बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, काफ़ी मिठास है और मैं अब इस हीलिंग को अच्छे से लेने की कोशिश करूँगी। बुज़ुर्गों का यही होता है, उनके साथ थोड़ा उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए होता है, उनके साथ थोड़े से प्यार से बैठ जाओ तो वो काफ़ी पिघल जाते हैं। बच्चे और बूढ़े एक जैसे होते हैं। फिर उनकी हीलिंग शुरू हुई। नेक्स्ट रोज़ से जब मैंने उनको हीलिंग देनी शुरू की तो मैंने उनके साथ काफ़ी, वैसे भी मेरे जो भी क्लाइंट हीलिंग लेते हैं उनके साथ मैं काफ़ी, जो मेरा जितना भी पॉसिबिलिटीज़ होती है पोलाइट रहने की, उनसे बात करने की, उनकी केयर करने की मैं करती हूँ। उस पर थोड़ा सा एक स्टेप मैं और आगे बढ़ी और उनकी मदर को मैंने काफ़ी कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश की। 1 वीक तो इसी उधेड़-बुन में निकल गए। जब दूसरे तीसरे वीक की हीलिंग चलती है तो मैंने उनको कहा था कि दूसरे तीसरे वीक में आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि जो भी एनर्जी का सेटलमेंट होता है उसका मेजर पार्ट इसी वीक में होता है। वो समझ रही थी, मेरे साथ उनका एक अच्छा एस्टैब्लिशमेंट, एक रिश्ता बढ़िया हो गया था, सेटल हो गया था। धीरे धीरे करके मेरे कहे अनुसार वो आंख बंद करती, वो मंत्र का उच्चारण करती और वो हीलिंग को रिसीव करती। एक दिन जब उनकी हीलिंग चल रही थी तो हीलिंग के दौरान, चूंकि मेरी भी आंखें बंद रहती हैं, जब मैंने उनको देखा हीलिंग के बाद तो मैं देखी कि उनकी आंखों से काफ़ी आंसू बह रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, क्यों आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो उनका कहना था कि आज काफ़ी दिनों के बाद मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि साक्षात भगवान राधा कृष्ण मेरे सामने है और वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। ये वो दिन था, उनको हीलिंग में बहुत ज़्यादा उनका इंटरेस्ट भी जाग गया, या यूँ कहें कि उनकी श्रद्धा हीलिंग के प्रति जाग गई। इसके बाद वो बहुत अच्छे से हीलिंग लेने लगी। उनको ऐसी फीलिंग आने लगी कि स्वयं राधा कृष्ण भगवान चाहते हैं कि उनकी हीलिंग हो। उसके बाद उन्होंने हीलिंग में बहुत इंटरेस्ट लिया, बहुत प्यार से हीलिंग कराई
और उनको उसके बाद से फिर जब उनकी हीलिंग चलती रहती, फिर उनको कुछ दिन तक राधा कृष्ण नहीं भी दिखे, बट उनको ये इंतज़ार रहता था कि आज मुझे राधा कृष्ण दिखेंगे। इसी में उन्होंने हीलिंग कंप्लीट किए जा रही थी और बहुत अच्छे से वो रिसीव कर रही थी। और ये मिरेकल ही कहेंगे कि जस्ट इसके 1.5 हफ्ते बाद उनको फिर से ऐसी ही अनुभूति हुई कि राधा कृष्ण उनकी हीलिंग में आए हैं। जब उन्होंने आंखें बंद की थी तो उनको लगा कि वो आए हैं और वो उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये माता जी की हीलिंग बहुत बहुत शानदार हुई। 6 वीक ख़त्म होते होते इनके चेहरे पे गजब की चमक लौट आई। उनका जो हार्ट, उनको प्रॉब्लम फील होता था, ब्लॉकेजेस फील होता था, कभी कभी लगता था कि दम घुट रहा है, दर्द हो रहा है, ये सारी चीज़ें उनकी कंप्लीट तौर पे ख़त्म हो गई। उनके बीपी, उनके जो ब्लड शुगर की प्रॉब्लम थी, शुगर हाई रहता था, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आ गई। जब एनर्जी बैलेंस होती है तो सब कुछ होता है। और सबसे अच्छी बात कि इनका जो चिड़चिड़ापन रहता था, बात बात पे गुस्सा करना, वो सारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई। इनकी बेटी, इनकी बहू, ये लोग भी, इन लोगों से भी मेरी बातचीत होती रहती है। ये लोग बता रही थी कि इनमें अमेजिंग परिवर्तन आया है। ये बहुत ज़्यादा पूजा पाठ तो नहीं कर पाती, उतनी देर बैठ नहीं पाती थी, लेकिन अब ये पूजा घर में जाके यूं ही ध्यान लगा करके बैठती है, राधा कृष्ण का ध्यान करती रहती है, मंत्र का जाप करती रहती है। ये जो कुछ भी हुआ इनके अंदर की शक्ति थी। मेरा काम बस एनर्जी को बैलेंस करना था। जो एनर्जी ब्लॉक हो चुकी थी उसको मैंने अनब्लॉक किया, एनर्जी हीलिंग कराई, और आज ये महिला बहुत बहुत अच्छे से अपने परिवार के साथ रह रही हैं। इनको देख के लगता ही नहीं कि ये वही महिला है जो इतनी चिड़चिड़ी थी और जो शरीर में इतनी बीमारियां लेके घूम रही थी। अब ये वॉक भी करती हैं, टहलती भी है, अपने घर के बच्चों के साथ थोड़ी जो होता है बैठ के बातचीत भी करती है, टाइम भी स्पेंड करती है। अब सिर्फ ये अपने रूम में नहीं रहती, निकलना, थोड़ा किचन पे भी ध्यान देना, सब कुछ करती है। बहुत एक्टिव जीवन ये जी रही है। हीलिंग ने लोगों की लाइफ में अमेजिंग सुधार लाए हैं। बस करना इतना है कि आपको मेरे बताए बातों को फॉलो करना है, बस उतना आपके लिए काफ़ी है। आपकी एनर्जी इतना में ही बैलेंस हो जाती है। और इसको मेंटेन रखने के लिए मेरे कहे अनुसार जो भी 1-2 बातें मैं बताती हूँ उसको फॉलो कीजिए। ये जो परिवर्तन आता है, ये जो चेंजेस आते हैं, ये पूरे लाइफ आपके साथ रहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हीलिंग ख़त्म होने के बाद ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, नहीं। बस आप बताए हुए चीज़ों को फॉलो कीजिए, ये चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए आपकी लाइफ में बनी रहेगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।